सबसे पहले ग्लोबल संकेतों से, और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से काफी कमजोर संकेत दिखाई दे रहे हैं। करीब 180 अंक नीचे है गिफ्ट निफ्टी, तो निफ्टी के आज कमजोर खुलने के संकेत। और अन्य एशियाई बाजारों पर भी नजर डालेंगे तो यहां पर भी वीकनेस दिखाई दे रही है। निकाई के बाजार 1200 अंक नीचे हैं, 3% से ज्यादा की गिरावट है इस वक्त जापान के बाजारों में। कोरिया के बाजार 2% नीचे, चीन के बाजार आधा % नीचे और हांगकांग के बाजार भी करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली, स्पेशली अगर निकाई के मार्केट्स देखेंगे तो करीब 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और अन्य संकेतों पर भी नजर डालेंगे। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो 3 दिनों की लंबी वीकेंड के बाद हमने देखा कि कल जो ओपनिंग हुई वो कमजोरी के साथ हुई और दिन के निचले स्तर पर अमेरिकी बाजार बंद हुए। भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट, नैस्डैक S&P 500 2 से 3% टूटे। नैस्डैक में 577 अंकों की गिरावट थी। 5 अगस्त के बाद आपको याद होगा कि जापान के बाजार में काफी ज्यादा गिरावट थी, येन में वीकनेस देखने को मिल रही थी, कुछ एडजस्टमेंट हुए थे वहां पर जिसके चलते काफी ज्यादा टूटे थे अमेरिकी बाजार। उसके बाद आज ये गिरावट नजर आ रही है और इसकी वजह यह है कि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए वो काफ़ी कमज़ोर थे, जिससे कि मंदी को लेकर जो बातें चल रही हैं वो वापस से अब तेज़ हो चुकी हैं। 2 आंकड़े आए हैं उधर। एक ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा आया जो कि 47.2% पर रहा, 47.9% का अनुमान था। और वहीं S&P PMI के भी इंडिकेटर्स निकल कर आए अगस्त महीने के, जो कि 49.6% से घटकर 47.9 पर आ गए हैं मंथ ऑन मंथ। तो यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा हमने देखा कि वहां पर जो चिपिंग की कंपनियां थी, नैस्डैक में हैवी वेट होल्ड करने वाला स्टॉक एनवीडिया 9% की गिरावट वहां पर देखने को मिली, जिसके चलते हमने देखा कि डाउ जोन्स 3% टूटा। अभी आने वाले समय में इस पूरे हफ्ते हम देखेंगे कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। शुक्रवार को काफी सारे जॉब रिपोर्ट से जुड़े आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। अगर एनालिस्ट की माने, यूएस मार्केट्स में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी डेटा ड्रिवन मार्केट इस वक्त नज़र आ रहा है। आपको ध्यान होगा इसके पहले भी यही हुआ था कि जो भी डेटा निकल कर आ रहे थे उस पर अमेरिकी बाजार भारी रिएक्शन दे रहा था। इस बीच हमने देखा कि इस तरह के आंकड़े नहीं निकल कर आ रहे थे, इस वजह से एक स्टेबल कारोबार हो रहा था। लेकिन अब वापस से देखिए जिस तरीके से कमज़ोर आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं, वापस से अमेरिकी बाजार उस पर अपना रिएक्शन तेजी से दे रहे हैं और इस तरह की गिरावट नजर आ रही है। PMI के आंकड़े कमजोर थे, हालांकि अनुमान के थोड़े आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर काफी ज्यादा रिएक्शन अमेरिकी बाजार देते हुए नजर आ रहे हैं। सीजनली भी देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों के लिए सितंबर का जो महीना होता है वो अच्छा नहीं होता है। अगर पिछले 10 साल का औसत हम देखेंगे तो S&P 500 के लिए ये महीना खराब ही रहा है और उसकी शुरुआत भी देखिए होते हुए नजर आ रही है। कमजोर आंकड़े और उस पर तेज रिएक्शन अमेरिकी बाजारों ने दिया है। फेड की भी बैठक होने वाली है, सुबह देखना होगा क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेकिन यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कुछ जॉब आंकड़े भी आएंगे तो उस पर भी नजर रहेगी। अन्य संकेत पर नजर डालें तो कच्चा तेल भी आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि कच्चे तेल का गिरना ये पॉजिटिव ही होता है यहाँ के कुछ सेक्टर के लिए, जैसा कि हम हेडलाइंस में बात कर रहे थे, एविएशन, पेंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए चुनिंदा जो स्पेस है उसके लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका इफेक्ट भी देखते हैं। अगर कच्चे तेल में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, 4% टूटा कच्चा तेल, और दिसंबर के बाद कच्चे तेल अपने निचले स्तर पर आ चुका है। $73 के लेवल भी हमने देखे। कच्चे तेल ने 2024 की सारी बढ़त गंवा दी है और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे भी। चीन और US के जो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े कमज़ोर आ रहे हैं, एक डिमांड को लेकर अब चिंता बढ़ चुकी है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि OPEC प्लस के अक्टूबर में सप्लाई बढ़ाने का भी अनुमान है, तो सप्लाई बढ़ी रहेगी, डिमांड कमज़ोर है और उसी का रिएक्शन हम देख रहे हैं। डिमांड सप्लाई का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कच्चे तेल पर नजर आ रहा है। डॉलर में स्थिर कारोबार है और सोना एक हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स 3.9% के नीचे आ चुके हैं, 3.8% के पास बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। यूरो के बाजार से भी कमजोरी संकेत ही हैं, तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और एशियाई बाजारों का हाल हमने आपको बताया ही। तो इस वक्त संकेत नहीं अच्छे हैं आज ग्लोबल मार्केट से। एक सिल्वर लाइनिंग अगर कह सकते हैं तो कच्चे तेल की तरफ से है, जिसका कि आज सिलेक्टेड पॉकेट्स पे इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। वो थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर सकता है आज बाजार को, लेकिन ओवरऑल संकेत बेहद ही खराब आज ग्लोबल मार्केट से।